फर्जी मदरसे चलाए। सपा और कांग्रेस हाँ, उन लोगों ने चलवाया था, उन्हीं के लोग ज्यादा हैं एक्टिव। समाजवादी कांग्रेस के लोग मदरसा खोल खोल करके रुपया कमा रहे हैं। तो क्या करें, आपको मुसलमानों की है, बीजेपी को भी और आप लोगों को कैबिनेट में हिस्सा बता दीजिए। मुसलमान मुख्तार अब्बास नकवी थे, शहनवाज हुसैन थे की बात अलग है, अभी की भागीदारी में आपको मौका देना चाहिए ना। 2017 में आप 47 पहुंच गए, अब हम लोग नहीं है तो 11 पर आ जाएंगे। हम लोग खड़े हो गए तो 111 पहुंच गए। हमारे साथ एनडीए के सहयोगी दल और उत्तर प्रदेश में योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर के पुत्र और सुभाषपा के राष्ट्रीय महासचिव अरुण राजभर जी हैं। ये जो विभाग दिया सरकार ने राष्ट्रीय अध्यक्ष को सुभाषपा के, उस विभाग में एक तबका आता है अल्पसंख्यक, उसको भी रास्ते पे आप लाने की कोशिश में है क्या? कि जिस तरह से सरकार के तमाम तरह से डीएम जा रहे हैं, अलग अलग मदरसों में सील कर दिए जा रहे हैं, मदरसे के बच्चे भी अब सड़क पर आ जाएंगे, रास्ते पर। देखिए, बहुत सारी चीजें जो पूरी तरीके से धंधा बन गया था, वह बोर्ड के संपत्तियों पर धंधा चल रहा था, उस पे गरीबों को न्याय दिलाने के लिए गरीबों को स्कूल, कॉलेज, अस्पताल बना करके, मदरसे बना करके, स्मार्ट मदरसा बना करके, अच्छे टीचर के इंतजाम, अच्छे पढ़ाई लिखाई का इंतजाम, अच्छे टेबल बेंच का इंतजाम, अच्छे तरीके से काम करने के लिए इस देश में जो फैसला देश के प्रधानमंत्री ने लिया, वह बोर्ड अधिनियम बनाया, कानून बनाया, कांग्रेस पार्टी ने इसका विरोध किया। इस देश के सारे कौन कर रहा है? जो मजबूत, जिन लोगों ने वक्फ की जमीनों पर कब्जा किया है, जिनके धंधा चल रहे हैं, जिनके रोजगार चल रहे हैं। मदरसा सील होने से कांग्रेस और सपा का क्या लेना देना? मदरसों फर्जी मदरसे चलाए जा रहे हैं, फर्जी मदरसे चलाए। सपा और कांग्रेस हाँ, उन लोगों ने चलवाया था, उन्हीं के लोग ज्यादा हैं एक्टिव। समाजवादी कांग्रेस के लोग मदरसा खोल खोल करके रुपया कमा रहे हैं, तब वो रुपया आना बंद हो जाएगा तो क्या करेंगे? आएंगे, जय जयकारा हमारा करेंगे, ये विरोध करेंगे। तो ये विरोध कर रहे हैं। ये मालूम हो गया है कि इस देश में कमजोर मुसलमान एनडीए के साथ हैं, जो मजबूत मुसलमान हैं, जो इस तरह में लिप्त हैं, जमीनों पर कब्जा किए हुए हैं, मदरसों को फर्जी तरीके संचालित करके रुपया कमा रहे हैं, ये सब उन्हीं के एजेंट हैं और इसीलिए वो बेचैन भारत हैं, सब परेशान हैं। जब हम लोग क्या करें? आपको मुसलमानों की है, बीजेपी को भी और आप लोगों को भी। इन लोगों ने इतना विकास किया, आजादी से पहले 17%, 18% नौकरियों में हिस्सेदारी थी मुसलमान भाइयों की, और इनकी सरकार 55 साल तक आते आते 0% कर दिया, 1% भी नहीं रहने दिया। कैबिनेट में हिस्सा बता दीजिए मुसलमानों का। देखिए, आज हमारे अल्पसंख्यक कल्याण के केंद्रीय मंत्री है कि नहीं है, उन्होंने वक्फ बोर्ड, मुसलमानों की मैं बात कर देश में जितने किरण रिजिजू हैं, मैं मुसलमानों की बात कर रहा हूँ। अब ये बहुत सारे ऐसे हैं, मुख्तार अब्बास नकवी थे, शहनवाज हुसैन थे की बात अलग है, अभी की भागीदारी में जो काम हमने लीडरशिप तैयार किया, उनको अवसर दिए थे, अब दूसरे लोगों को अवसर दिए जा रहे हैं, कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, यही हमारे यहाँ देखिए है कि नहीं है, है कि नहीं है? यहाँ कई ऐसे नेता हैं जो टॉप 10 की लिस्ट में है, काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? अब इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है आपकी पार्टी को, अल्पसंख्यक विभाग दिया है, पंचायती राज छोड़ दीजिए, वो कोई भी देख सकता है। ओबीसी वर्ग से आने वाले राजभर जी को अल्पसंख्यक का विभाग की जिम्मेदारी दी गई, तो उनकी क्या जिम्मेदारी इस पर बनती है कि जो डीएम लगातार सील कर रहे हैं मदरसों को, विदाउट नोटिस सील कर रहे हैं, संचालकों के बयान आ रहे हैं, क्या नोटिस नहीं दी जानी चाहिए? नहीं, पहले से नोटिस हमारे यहाँ आ गई है, जितने इनकी रिपोर्ट आ गए कि सब फर्जी संचालित कर रहे हैं, वही सब चिल्ला रहे हैं। और ये बात सही है कि ये बहुत जितने मदरसों में या जितने वक्फ बोर्ड के संपत्तियों पर मुतवली वगैरह बना रहे थे, ये सब फर्जी बना रहे, अध्यक्ष चेयरमैन सब फर्जी बना करके वसूली कर रहे थे। और आज अल्पसंख्यक कल्याण, अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए आपको हज जाना है, यात्रा चल रही है, जाना हो तो रजिस्ट्रेशन करवाइए, जाइए, हज करके आइए, देखिए क्या सुविधाएं मिल रही है, पहले क्या सुविधाएं मिल रही है। सवाल मदरसे पे करते हैं आप हज पहुंच जाते हैं, सवाल मदरसे पे करते हैं आप कल्याण पे पहुंच जाते हैं। हमने सवाल आपसे किया कि मदरसों को सील किया जा रहा है, नोटिस संचालकों का ये बयान आ रहा है, बहुत सेंसिटिव मामला है कि जिला अधिकारी उनके मदरसों को सील कर दे रहे हैं, क्या उनका ये कर्तव्य नहीं बनता कि संचालकों को एक नोटिस दी जाए और वजह बताई जाए कि तुम्हारा ये मदरसा हमने इस कारण विषय बंद करा है? देखिए, सरकार ने पूरी तैयारी के साथ वह बोर्ड बिल जब लाई थी तो पहले सर्वे कराई थी। उनको पता भी होगा कि जब सर्वे रिपोर्ट हमारी हो रही थी, इस पूरे उत्तर प्रदेश में 500 से ज्यादा संचालित मदरसे फर्जी चल रहे थे, 500 से ज्यादा। और ये सारे लोग किसी न किसी दल के अटैच में थे, कोई समाजवादी के अटैच में है, कोई बीएसपी के अटैच में, कोई कांग्रेस के अटैच में, उनके नेतृत्व में ये लोग अपना संचालन कर रहे थे। जब आपके पास कोई कागज खाता न बही तू जौन कहा वो हमार सही,
तो ऐसा बात तो नहीं होगा। आपके कागजात अगर हैं संचालित करने वाले मदरसे, तो आइए सरकार को दिखाइए कि हाँ हमने नियम अनुसार संवैधानिक तरीके से मदरसा संचालित कर रहे हैं और इसमें इतने बच्चे पढ़ते हैं, ये व्यवस्थाएं नहीं मिल रही। आज हम लोगों ने जो मुलाकात किया है, मुसलमानों को अच्छे स्कॉलरशिप नहीं मिल पा रहे हैं, उसके बजट बढ़ाने के लिए। और ये लिख लीजिए, आज ये हमारा बयान आज नोट कर लीजिए, इस देश में रोहिणी आयोग की रिपोर्ट, जाति जनगणना आने के बाद सबसे पहले कोई काम होगा तो रोहिणी आयोग की रिपोर्ट राष्ट्रीय स्तर पर लागू होगा और सभी पिछड़े वर्ग के लोग, दलित वर्ग को जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी भागीदारी सुनिश्चित होगा। इंटरव्यू को यही खत्म करते, लेकिन एक आखिरी सवाल बन गया, चूंकि आपने रिपोर्ट की बात कर दी। एक और जांच खुल गई है, संभल के सीओ की है, अनु चौधरी, उनकी एक जांच की रिपोर्ट, यानी उनकी जांच फिर से खोली गई है और उस पर फिर से जांच होगी। क्या कहेंगे, जिस तरह से उन्हें क्लीन चिट मिली थी, अब लगता है कि जांच जो खोली गई है उसमें कुछ तथ्य आ सकते हैं? देखिए, ये सब काम प्रशासन का है। स्थानीय जो रिपोर्ट आएंगे, सरकार के तरफ जो भी साक्ष्य आएंगे, न्यायालय इसे तय करेगा कि उनके साथ क्या होगा। ये फैसला न्यायालय का होगा। पक्ष विपक्ष दोनों अपने राय रखेंगे, जो सही होगा सरकार उसके साथ खड़ी रहेगी। इस देश में जितना कुर्बानी हिंदुओं ने दिया, उतना कुर्बानी मुसलमानों ने दिया, उतना ही ईसाइयों ने दिया, उतना ही क्रिश्चियनों ने दिया, उतना ही बौद्धिस्टों ने दिया। इस देश को आजाद कराने में सबकी भूमिका है और सभी वर्ग को। क्लीन चिट मिल गई थी तो दोबारा जांच खुलनी चाहिए। जांच अब वो खुली, अब सरकार जाने की क्यों खुलो, अब रिपोर्ट आएगी, वो बताएंगे कि इनके साथ जो कागजात आएंगे, जो इनके पक्ष में विपक्ष में जो फैसला आएगा वैसे कार्रवाई होगी। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये राष्ट्रीय महासचिव है सुभाषपा के अरुण राजभर, जो सारी बातों को गोलमोल करके आपके बीच रख रहे थे। हालांकि कुछ सवालों को उन्होंने बड़ी बारीकी से रखा आपके सामने। लखनऊ से सहयोगी आयुष सोनी के साथ मैं अली नकीद, द लीडर हिंदी।